मजा नहीं आ रहा है। होगा भी, होना भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो है ना सबसे अच्छा काम कर रही है। और नाट वाट मतलब जो भी स्टेट में है, मैं तो बीपी से बिलोंग करता हूँ और मैंने पहले भी देखा और आज भी देख रहा हूँ, तो दोनों में बहुत डिफरेंसेज आया है। तो होना चाहिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है करके पार्टी ये यूपी सरकार की बात आप कर रहे हैं? यूपी सरकार की बात कर रहा हूँ। तो यूपी सरकार का कौन सा काम आपको बढ़िया लगा? कोई ऐसी काम नहीं है जो उसकी खराब लगी, वो मैं यही नहीं, कमी ही नहीं निकाल पा रहा हूँ। सबसे फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम लोग जब एक उनका कोई मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग इससे पहले देखते थे कोई भी व्यवस्था वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी, आज व्यवस्थाएं पहुंच रही। जैसे मान लीजिए घर बनाने का कार्यक्रम, एक छोटा सा बात बता रहा हूँ, और मेरे यहाँ जो मजदूर था तो वहाँ पे बराबर उसको देखा जा रहा है करके कि ये बना रहा है या नहीं बना रहा है। पहले क्या होता था, 10,000 रुपया मिला, उसको खा गए, उनके तक पहुँचता नहीं, कुछ कोई खा गया, कोई कुछ खा गया। अभी भी हो सकता है कि कुछ खा रहे हो, ऐसा नहीं है, बट अंदर है कि वो बन रहा है, 100% बन रहा है, वो चीज़ हो रही है, मतलब उसका वो यूटिलाइज कर पा रहा है, उसके तक वो पहुँच पा रही है सेवाएँ, और जो अधिकारी हैं उनकी भी है। तो रुको जरा, सबर करो। लगे अभी गाजीपुर की है क्या? अच्छा। तो जैसे ही मैंने गाजीपुर कहा और उसकी लॉ एंड ऑर्डर, तो आप लोग हंसने लगे। क्या है, लॉ एंड ऑर्डर हमने देखा है, आज लोगों के अंदर एक भय है कि पुलिस है, कानून है, पहले इसका भय नहीं होता था। लोग चाहते थे चलो कर देंगे करके, कुछ सेटल कर लेंगे, देख लेंगे, बट आज लोगों के अंदर भी जागरूकता है। पहले एफआईआर नहीं कर पाते थे, आज ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो मुद्दा है इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, चुनाव के लिए इसको यूज कर। इंडिया में एक बात चलती है कि जब 1962 में युद्ध हुआ तब भी कुछ लोगों ने चाइना की तरफ भी सपोर्ट कर दिया है। सब राम का माहौल बन रहा है, इस पर क्या विचार? देखिए सर, बनना चाहिए, जाहिर सी बात है, वर्षों से हर कोई बोलता था, गवर्नमेंट ने किया। देखो हम सबका धार्मिक है, धार्मिक भाव जो रखता है वो तो बोलेगा भाई होना चाहिए, जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें जो पॉलिटिक्स होना है, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स तो घूमता रहा है सदियों से, और अभी भी घुमाने की चर्चा है। करेंगे। मैं आपसे यही तो बोल रहा हूँ, जो कांग्रेसी तो पॉलिटिक्स करेंगे, वो तो उन्होंने करना क्या है, देश को मुसलमान कंट्री बनाना चाहते हैं वो तो। ऐसे राहुल शाहुल को तो होना नहीं चाहिए हमारे देश में, बाहर रहना चाहिए इनको। नहीं आप कहाँ के? मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, मेरी 73 साल की उम्र है, मैं हनुमान जी का सेवक हूँ, 59 साल से हनुमान मंदिर आ रहा हूँ कनाट प्लेस। काम क्या किया मंदिर के लिए काम मैं 92 में किया था, जब ये यात्रा निकली थी, तो उस समय। अरे पेशे से क्या करते थे? पेशे से मैं बिजनेस था मेरा अपना, नमकीन का बिजनेस था, बहुत बड़ा बिजनेस था, भगवान की। अब मैं खाली हूँ, रिटायर हूँ। तो आपको मुसलमानों से दिक्कत है? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि ये मुसलमान इस देश में रहे, लेकिन मुसलमान बन के ना रहे ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, सब क्या देखना पड़ रहा है, बड़े खतरनाक लोग हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। किसका जवाब हमें? आपको जो बोलना है बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कह रहे गलत नहीं कह रहे। मंदिर इंडिया में बनेगा, सऊदी अरेबिया में तो नहीं बनेगा ना, ऑब्वियसली यही बनेगा। तो इतनी प्रॉब्लम क्यों है लोगों को? किसको है लोगों को? आपको प्रॉब्लम? आपका जो लहजा है बात करने का, आपका वो नहीं सुनिए, एक बात सुनिए, आप मेरे बारे में जो चाहे वो बोल लीजिए, आप बोल लीजिए मेरे बारे में। मैं तो ये कह रहा हूँ आपका इंक्लिनेशन उस तरफ को है थोड़ा सा, ठीक है, लेफ्ट और भी कह। मैं कह रहा हूँ, मैं एक बात सारे जवाब दे दे। 100 हिंदुओं के मोहल्ले में एक मुसलमान रह सकता है, पर 10 मुसलमानों में एक हिंदू नहीं रह सकता, रह के दिखा दे। मैं चल, सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। करता हूँ, रहता हूँ इंडिया। ओ सर, मैं हर जिले में घुमा हूँ इंडिया के, 18 कंट्रीज में घुमा हूँ, मैंने देखा हुआ है। अब मेरे साथ केरला चलो, अब मेरे साथ वेस्ट बंगाल चलो, अब मेरे साथ आसाम चलो, हिल जाओगे जनाब। यहाँ चौड़ियों की बात कर रहे हो, वहाँ बात करके दिखाओ। एक फैक्ट है, ये बहुत कड़वा सच है, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को। आप क्या कह रहे हैं? हम भी हिंदुओं के बीच में रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, नहीं तो आ जाना, सुबह मंदिर में बैठता मिलता हूँ मैं, इतना प्यार मोहब्बत है, चाय पानी सब पीते हम। ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान, सबका हक है यहाँ इंडिया में रहने का। चले हिंदू मुसलमान, अरे यार हमारा कौन क्वेश्चन है? नहीं, मैं अभी जस्ट ज्वाइन किया तो पूछना चाह रहा हूँ। जो बोलना चाहो बोलो। नहीं, मैं इस देश का युवा क्या सोचता है? युवा बहुत सारे तरीके हैं, मतलब बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है, बट अब हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं, एजुकेशन की बात कर लेते हैं, हेल्थ की बात कर लेते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का काम है। बेसिकली एक क्वेश्चन एक राइज हो रहा था वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का, मैं उसके लिए रुक गया, मैं पूछना चाह रहा मैं तो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो रहे थे, तो आई वाज जस्ट वो देखो, वो क्या लोग दोनों तरह के लोग हैं। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि इस देश की जितनी परेशानी है आजकल, जितनी फसाद है, जितनी परेशानी है, उसके सबके गुनहगार, उसके सबके कारण मुसलमान है। बहुत सारे लोगों का ये सोचने का नजरिया है। तो मैं ये बोलता हूँ, मेरा ये कहना है कि वो 18-20 करोड़ मुसलमानों को तो आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो रहेंगे यहीं, उनकी जनसंख्या इतनी है। दूसरे, अगर एक बार के लिए उन सारे मुसलमानों को एक बोरे में बंद कर दिया जाए और समंदर में फेंक दिया जाए,
तो फिर अगला चुनाव किस मुद्दे पर होगा? देखिए मेरे हिसाब से ना आपको पॉइंट वाली कहे आप, बात एकदम पॉइंट वाली कहे। जो सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? इधर उधर की मुद्दा भटका देते हैं, जो असल में मुद्दा होना चाहिए मुद्दा नहीं हो पा रहा। मेरा ये कहना है, अगर उनको फेंक देते समंदर में, मान लो एक बार, तो अगले चुनाव का मुद्दा क्या? वही बोल रहा हूँ, आज अगर किसी से यहाँ भी किसी से पूछोगे तो कोई सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से, जिसको जो जहाँ चाहिए तो वो नहीं मिल पा रहा है उसको। यहाँ से बात डाइवर्ट हो रही है। आप जो बोल रहे हैं कि मुसलमानों को, मुसलमान हिंदू आप नहीं हटा सकते, ठीक है, वो ओरिजिन है हम लोगों का, ठीक है, हिंदू, मैं हिंदू हूँ, यहाँ पर मुसलमान का ओरिजिन है, वो कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। बट अलग बात अगर बात करें इंसान के अंदर सोच क्या है, थॉट क्या है, उसको चेंज करने की जरूरत है। उसके लिए आप कंफर्ट जोन दीजिए तो वो सोचेंगे नहीं। अगर आप उनको दबाएंगे या सोशलाइज में एम्फसाइज करेंगे तो वो क्या सोचेगा कि इस बंदे को नहीं मिल पा रहा है, तो दूसरा तरीका ढूंढेगा। फिर वो हिंदू मुस्लिम में बात आती है। तो रुको जरा, सबर करो। कि आप कह रहे थे कि उनको बोरे में फेंक दीजिए। कौन कह रहा है बोरे में फेंकने के लिए भाई? एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात। एक बात बताइए, आप अपनी बात बताइए। हम अपनी ही बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश का मुसलमान सऊदी अरबिया जाता है, कभी किसी ने आपत्ति? अरे भाई, हिंदू मुसलमान से छोड़ के भी आप दूसरे मुद्दों पे आएगा, वो अलग अलग लोगों से अलग बात। आज की सियासत, आज के दौर पर सुनिए, आज के दौर पर आपको आज की जो सियासत हो रही है, बीजेपी और इंडिया गठबंधन, अभी मजा आएगा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मेरा पहली बात समझा दे रहा हूँ आपको कि हिंदू मुसलमान होने के पीछे कारण क्या है। भाई हम उस पर नहीं जाना चाहते, हमारा सवाल दूसरा था, उसका कुछ बोलेंगे? नहीं, हाँ, नहीं, क्यों नहीं बात होगा, हम बात करें। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बड़े खतरनाक लोग हैं। आप लोग को मेरा आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे कि पीछे आप लोग देख चुके हैं, जो सरकार जो है करना चाहती है वो करके दिखा रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हिंदू मुसलमान हो, क्योंकि जब तक हिंदू मुसलमान नहीं होगा जब तक उनको वोट नहीं मिलेगा। और जो इसमें जो है बांट कर सरकार तो ही चल रही है, इसी के ऊपर तो सरकार चल रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि इसी पर लोग जो उलझे रहें और सरकार से कोई सवाल ना करे कि बेरोजगारी पे आपकी जो क्या है कार्य कर रहे हैं, महंगाई पे क्या कर रहे हैं आप, और जो शिक्षा पे क्या कर रहे हैं। क्योंकि स्कूल जो है आज के समय में सरकारी स्कूल जो है बंद हो रहे हैं, इस पे आप लोग क्या कर रहे हैं, तो इस पे सवाल कोई न करे। इसलिए जो सरकार ऐसा मुद्दा लाती है कि हिंदू मुसलमान में लोग बटे रहें, तो सरकार को अगर काम नहीं करना है तो सरकार कम से कम जो है आपस में बांटे तो ना, हिंदू मुसलमान न बांटे, लोगों में खाइयाँ न बढ़ाए। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों में भाईचारा ख़त्म कर दे। जो भाईचारा को नहीं ख़त्म करना चाहिए, जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल कर रहते हैं और मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि जभी तक हमारा देश जो आगे बढ़ सकता है। जब आप लोगों को बांट देंगे तो जो देश क्या विकास करेगा। आप जो दूसरे देशों से जब लोग आते हैं अपने भारत में, तो आप लोग क्या दिखाते हैं, गांधी जी के जो है उनके जो विचारों पे चलने के लिए वहाँ पे आप लोग जाके उनका दर्शन कराते हैं, गांधी जी का, उनकी प्रतिमा पे। लेकिन वहीं पे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग जो है जो गांधी को नहीं मानते हैं और उनको जो है गाली तक भी दे देते हैं। तो ऐसे लोग अपने भारत में हैं। तो आप लोग को हमारी ये वीडियो कैसे लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम जो आपके लिए आगे वीडियो और बनाएंगे तो आप लोग लाइक करेंगे, जब भी तो आप लोग के लिए हम वीडियो ऐसी और भी बनाएंगे। तो आप लोगों को